गाइस, वेलकम टू क्रेजी बीट। आज की कहानी का नाम है एक फूल की चाह। बहुत साल पहले एक गांव में मुन्नी नाम की लड़की रहा करती थी। स्वभाव से बहुत ही चंचल और नटखट लड़की। मुन्नी अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी। मुन्नी के माता पिता उस पर अपनी जान छिड़कते थे और मुन्नी भी अपनी माँ बाबा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। मुन्नी को जितना उसके माता पिता प्यार करते थे, गांव वाले उससे उतना ही नफरत करते थे। मुन्नी एक नीच जाति में पैदा हुई लड़की थी। लोग उसे देखना भी शुभ नहीं मानते थे, पर मुन्नी पूरे गांव को अपना परिवार मानती थी। उसे क्या पता था कि जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है। समाज के नियम कानून उसके समझ से परे थे। मुन्नी बस अपने जाति के बच्चों के साथ ही खेल सकती थी। बाकी बच्चों के साथ खेलने पर उसके माता पिता को दंड दिया जाता था और यह नसीहत भी दी जाती थी कि वह अपनी बेटी को अपनी सीमा में ही रखें। सब कुछ अपने समान गति से चल ही रहा था कि अचानक गांव में महामारी का काला साया छा जाता है। घर के घर उजड़ने लगते हैं। हर तरफ लाशें बिछ जाती हैं। गांव के लोग अब दहशत में अपना जीवन काट रहे होते हैं। चारों ओर संकट पसरा होता है। मुन्नी के माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, जब तक यह महामारी खत्म नहीं हो जाती, आप घर के बाहर मत निकलना और न ही अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना। माता पिता की बात सुनकर मुन्नी समझ जाती है और कुछ दिनों तक घर पर ही रहती है। एक दिन उसके माता पिता दोनों ही काम से बाहर चले जाते हैं। मौका पाते ही मुन्नी माँ की कही बात भूल जाती है और खेलने बाहर आ जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। कुछ ही देर के बाद मुन्नी की माँ वहाँ आ जाती है और मुन्नी को बाहर खेलता देख आग बबूला हो जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचती हुई घर के अंदर लाती है और उसे बैठा देती है और उसे बहुत डांटती है। माँ की डांट से मुन्नी रोने लगती है। रोते देख माँ उसे प्यार से गले लगा लेती है और बोलती है कि महामारी कोई मजाक नहीं है बेटा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हम तो जीते जी मर जाएंगे। माँ की बात सुनकर मुन्नी माँ से वादा करती है कि आज के बाद वह कभी भी उससे पूछे बिना बाहर नहीं जाएगी। अगले ही दिन मुन्नी को बुखार लग जाता है। उसके शरीर में महामारी के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती है। मुन्नी को इस हालत में देख उसके माता पिता टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या किया जाए, मुन्नी को कैसे बचाया जाए। उसका पिता दौड़कर वैद्य के पास जाता है, पर वैद्य उसके साथ आने से मना कर देता है। बहुत विनती करने पर वह कुछ जड़ी बूटी उसे देता है। मुन्नी का पिता उस जड़ी बूटी को लेकर घर जाता है। घर आकर देखता है कि मुन्नी की हालत और ख़राब हो चुकी है। वह जल्दी से जड़ी बूटी को घोलकर उसे पिलाता है। जड़ी बूटी पीने के बाद मुन्नी को थोड़ा आराम मिलता है और वह
अपने पिता से उसके मन में दबी एक इच्छा जाहिर करती है। वह कहती है कि बापू, मुझे देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ लाल फूल चाहिए, क्या आप मुझे वह लाके देंगे? बेटी की बात सुनकर पिता रोने लगता है। उसे लगता है मानो वह उसकी बेटी की अंतिम इच्छा है। वह कुछ बोल नहीं पाता है, बस अपना सर हिलाकर अपनी बेटी को हाँ कहता है। दोस्तों, मुन्नी के पिता के लिए उसकी यह इच्छा पूरी कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह एक नीच जाति का था और नीच जाति के लोगों को उस समय मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पर मुन्नी के पिता अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करना चाहता था और वह दृढ़ निश्चय के साथ देवी माँ के मंदिर की ओर जाने लगा। मंदिर में आरती गाई जा रही थी। मुन्नी का पिता मंदिर के पास एक पेड़ के पीछे छिप गया और आरती खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। आरती समाप्त हुई और लोग जाने लगे। किसी तरह छिप छिपाते वह मंदिर के अंदर आ गया और देवी माँ के चरणों में अर्पित लाल फूल को उठाकर दबे पांव जाने लगा। पर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी उसे देखते ही दौड़ा उसकी ओर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब कुछ अशुद्ध कर दिया इस नीच ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर आने की? नीच, तुझे इस पाप की सजा मिलेगी। पुजारी की आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी वहां आ गए और सब मिलकर मुन्नी के पिता को मारने लगे। मारते मारते उन लोगों ने उसे अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रात भर जेल में बिताने के बाद वह सुबह अपने घर पहुंचा। घर बिल्कुल खाली था। न उसकी बच्ची कहीं दिख रही थी और न ही उसकी पत्नी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। वह दौड़ा दौड़ा कब्रिस्तान गया, जहां उसकी बेटी मुन्नी राख हो चुकी थी। उसकी चिता की राख भी ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी पत्नी वहीं बैठी रो रही थी। वह दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवित शरीर में से किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। वह वहीं गिर पड़ा और चीख चीख कर रोने लगा। उसकी चीख की ध्वनि इतनी तेज थी कि वह पूरे गांव में गूंज रही थी और हर उस इंसान से बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर कहाँ गई उसकी इंसानियत। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि कैसे मुन्नी महामारी का शिकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आज 21st सेंचुरी में भी कुछ इसी प्रकार की बीमारी आई है, जिसका नाम है कोविड-19। गाइस, आप मुन्नी की तरह लापरवाही ना करें और अपने पेरेंट्स की बात मानें और घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। That's all for today. Thank you.